जय श्री कृष्णा सभी के लिए। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी कृपा से हम भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल किरण देशराज में। प्लीज़ हमारा वीडियो आज एंड तक देखना और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट दें और लाइक शेयर करें, कमेंट भी, तो जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि आपको भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो मैं आगे और बनाने की कोशिश करूँगी। अभी तक मैंने ब्लॉग नहीं बनाए हैं, तो आगे मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी और शादी के बारे में बताऊँगी कैसे हुई थी और मतलब बहुत सी अपनी ज़िंदगी की जो बातें हैं, जो मुझ पे क्या क्या गुजरी, सभी चीज़ बताऊँगी। मैंने कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, कैसे मैनेज किया सब चीज़, अपने बच्चों को कैसे संभाला और हस्बैंड की सेवा इतने साल तक कैसे की, कैसे संभाला, सब कुछ है ना, सब बताऊँगी। तो कल मैं गई थी मार्केट। तो जैसे मैंने कल वीडियो भी डाला था, मैं मार्केट गई थी अपनी छोटी बेटी को साथ में लेके। तो उसकी यूनिफॉर्म लेनी थी स्कूल की। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म तो नहीं मिली, जब गई ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि जब मैं पहुँची तो वहाँ स्कूल के कई मतलब बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो ले चुके थे, तो वहाँ ख़त्म हो गई। तो मैं बाद में पहुँची तो मुझे नहीं मिली, तो बोले 2-3 दिन बाद आना तब ले जाना। तो अब मैं 2-3 दिन जाऊँगी, मतलब तब मुझे मिल पाएगी। और कल बच्चे को दिखाना है, तो बच्चे बोले कि वो टीचर डांटेंगे, तो मैंने बोला कि मैं बात कर लूँगी उनसे, अब क्या करें जब नहीं मिल रही। तो मैंने मार्केट में जैसे कल गई थी, पूरा सामान ले लिया था उससे। फिर मैं लेके सामान और गली से निकल रही थी, तो तभी चूड़ियों की दुकान दिखी वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सी बहनें चूड़ी ले रही थी, तो उनके हस्बैंड भी साथ थे कई बहनों के। तो मुझे पता, जब भी मैं किसी के हस्बैंड को देखती हूँ तो मुझे एक ही मतलब सवाल आता है मन में कि काश मेरे भी हस्बैंड होते तो मुझे भी चूड़ियाँ दिलाते, सामान दिलाते, है ना, सावन के महीने में। मतलब हस्बैंड का साथ, सपोर्ट और प्यार सबको मिले भगवान, कुछ मिले ना मिले ज़िंदगी में, लेकिन हस्बैंड का साथ ज़रूर मिलना चाहिए। तो मैं तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबके हस्बैंड को सलामत रखना। जो दर्द मैं झेल रही हूँ वो किसी को नहीं देना। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी तुम भी ले लो चूड़ी। तो मैंने उसको मना किया कि मेरा मन नहीं है चूड़ी पहनने का। और वैसे मैं हर साल पहनती थी, सावन के महीने में हरी चूड़ी लाती थी, मैं अपने हस्बैंड को दिखा के पहनती थी। मेरे हस्बैंड नहीं पहचानते थे, फिर भी मैं उनको हर चीज़ दिखाती थी। तो मेरी बेटी जिद करने लगी, बोले मम्मी ले लो तुम भी। तो उसने पसंद की। तो मैं उससे बोली ज़्यादा हैवी चूड़ी तो मैं नहीं पहनूँगी। तो फिर उसने 2 चूड़ी पसंद की मेरे लिए। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ, अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे बच्चे की पसंद कैसी है। और वो तो पसंद बहुत हाई कर रही थी, बहुत से कंगन तो मैं नहीं लाई, तो मैं थोड़ा सा लाई हूँ और आप सभी बताना मुझे। तो एक देखो ये रही, ग्रीन कलर की हैं, ये देखो। और एक को दिखाती हूँ, दो ये रही लाइट पिंक कलर की हैं ये। तो ये जो दोनों मेरी बेटी ने दिलाई हैं। तो मैं ग्रीन कलर की तो मैं पहन लूँगी। देखो बच्चों की खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगी, मेरे बच्चे जो बोलेंगे। तो वैसे तो मैं नहीं पहनी थी, लेकिन बच्ची मेरी बोल रही है तो मैं पहनूँगी, क्योंकि मेरी बच्ची ने बड़ी प्यार से दिलाई हैं मुझे। क्योंकि देखो मैंने ना सिर्फ दुख तकलीफ देखा है, मुझे कोई कहने वाला ये नहीं था कि तुम ये चीज़ पहन लो। मेरे हस्बैंड जब थे तो वो बहुत मतलब बोलते थे, उनको ना हाथ में मतलब भर भर चूड़ियाँ पसंद थी और मुझसे बोलते थे मांग भरने की। जैसे मैं, आपने देखा होगा कई वीडियो में मैं पूरी मांग बहुत कम भरती थी, मैं यहाँ पे ज़्यादा लगाती थी, मतलब ऐसा। तो वो बोलते थे यहाँ क्यों लगाते, पूरा मांग भरो यहाँ तक, ऐसे बोलते थे। तो मैं पहले तो मैं मना करती थी, लेकिन फिर मैं बाद में भरने लगी, क्योंकि मैं शुरू में जब शादी हुई थी तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि अजीब सा। फिर वो बोलते थे कि पूरी मांग भरा करो, तो मैं भरने लगी थी और ज़्यादातर मेरी मांग निकलती थी नहीं थी। तो अभी तो ये देखो बाल मेरे झड़ चुके हैं, इतने बाल झड़ रहे हैं, तो ये मांग निकलने लगी थोड़ी सी। मेरी मांग नहीं निकलती थी, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही भरती थी कम। यहाँ पे मैंने देखा होगा आप सबने, जैसे फ़ोटो में मेरे वीडियो में। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था कि मैं सच के संवर के अच्छे से रहूँ। हमेशा बोलते थे कि चूड़ी हाथ भर भर कर पहना करो, अच्छे से रहो करो। और मंगलसूत्र बोलते थे डेली में पहना करो, जबकि मैं पहले हमेशा मंगलसूत्र पहनती थी डेली में, लेकिन
मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो मैं उनका काम करती थी। जैसे कि काम आपने देखा है, बहुत काम था उनका। सुबह मालिश करना, उनको उठाना बैठाना, नहलाना, दूध पिलाना, उनका पूरा दिन का काम, सेविंग बनाना उनकी। जैसे सप्ते में उनकी दाढ़ी बहुत वैसी थी ना, बड़ी बड़ी हो जाती थी, एक सप्ताह में बनानी पड़ती थी। तो मेरा मंगलसूत्र मैं पहनती थी तो मैं उठाते रहती तब जाता था, इसलिए मैंने उतार दिया। तो मैं 10 सालों से मंगलसूत्र पहनती थी जब मैं कहीं बाहर जाती थी, जैसे शादी में या मायके। मतलब कभी कभी मायके तो मैं गई नहीं 10 सालों में, बहुत कम गई हूँ। तो मैं पहनती थी 1-2 दिन के लिए बस। और मैं हमेशा आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैं ये सिर्फ यही माला जो है ना ये पहनती थी बस। तो कहते ना कि अब मैं बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, और कोई कुछ भी बोले मुझे नहीं पता कौन क्या बोलता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तब से मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे रह रहे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे रह रहे हैं। तो ये दुनिया ना सिर्फ दुख देती है, कोई किसी का नहीं होता है। इससे अच्छा कहते हैं ना अपनों से अच्छे बाहर वाले होते हैं। जो सोशल मीडिया पर अगर मैं पहले आती तो आप सभी मुझे सपोर्ट करते तो मैं आगे बढ़ती, लेकिन मैं पहले सोशल मीडिया पर नहीं आई क्योंकि मुझे बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और मैं पहले बोल भी नहीं पाई, सिर्फ सॉन्ग पे वीडियो बनाती थी। और जैसे जैसे आप सब मुझे सपोर्ट की कमेंट करते हैं तो मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे हिम्मत आती है कि हाँ हम मतलब बोलें, आप सभी को अपना दुख तकलीफ़ बताएं। क्योंकि जो समझता है उसी को बताया जाता है, जो नहीं समझता उसको क्यों बताना। तो फिर अभी देखो मैं आप सबके सामने इतना बोल पा रही हूँ, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। और आप सभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं अपनी शादी के बारे में मैं बताऊंगी कि मेरी शादी कैसे हुई। क्योंकि देखो मैंने इतना तो बताया है कि मेरे हस्बैंड दीदी के देवर मतलब थे। और ज़्यादातर देखा होगा कि जो दीदी के देवर से शादी होती है तो लव मैरिज होती है। और मैं आप सभी को बताऊंगी जब मैं अभी ब्लॉग बनाऊंगी दूसरा, तो उसमें मैं बताऊंगी कि मेरी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज। और सभी चीज़ बताऊंगी, जॉब के बारे में, जॉब कैसे लगी थी या मेरे हस्बैंड की, और मतलब मैं कहाँ से हूँ, अपने परिचय दूँगी, सब कुछ बताऊँगी। आप सभी मेरा वीडियो पूरा देखें और मुझे आगे बढ़ाएं, तो मेरा मतलब हिम्मत बढ़ेगी ब्लॉग बनाने की और बोलने की भी, और अपनी दुख तकलीफ़ बताने की भी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं मतलब एंड करती हूँ। और मेरी चूड़ी मतलब कैसी लगी, मेरी बेटी ने जो दिलवाई, कमेंट में बताना। और थैंक यू।